हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, साथ ही साथ बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव। इस सारे प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से एग्जाम्पल के साथ सब कुछ कंप्लीटली समझने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड है प्रोनाउन का, है ना। एक और पार्ट आएगा। कोई भी चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीटली सब कुछ पढ़ते हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ते हैं। अगर ये क्लास आप रेगुलर बढ़िया से देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूट सकता। लिखना, पढ़ना, बोलना बिल्कुल 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 आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके जी, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्लियर ना? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है हम लोग बात करेंगे। क्लियर ना? देखिए, when WH word is used as a subject in a sentence, when WH word is used as a subject in a sentence, it is called interrogative pronoun। जब WH word का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, जैसे स्ट्रक्चर देखिए, WH word हो, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, उसके बाद फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। क्लियर ना? दूसरा होता है WH word के बाद नाउन हो, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ओके जी, तो ये होता है दो तरह का। एक तो WH वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, एक तो WH वर्ड के बाद नाउन आता है। याद रखिएगा एक बात, जिस WH वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है वो WH वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, और जिस WH वर्ड के बाद नाउन आता है वो WH वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। क्या? क्लियर ना? जैसे WH वर्ड किसको कहते हैं? तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। ये सब WH वर्ड कहलाता है। अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद एक्सिलरी वर्ब है तो उस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। वहीं पे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद कोई नाउन हो तो उस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ओके, समझ में आ गया बात? जैसे एग्जांपल देखिए, बोला वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। अब वेयर है, अब वेयर के बाद आपका डू आ गया, और डू क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब होता है। क्लियर ना? तो वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो डू क्या हो गया? एक्सिलरी वर्ब हो गया। ओके जी, तो ये सेंटेंस तो राइट है, बट ये वर्ड, ये वेयर आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट, विच कार डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कार तुम ज्यादा पसंद करते हो? विच कार। अब विच WH वर्ड हुआ ना, अब विच के बाद हम लोग को कार आ गया, नाउन आ गया, तो ये विच आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर बात समझ में आया? जो चलिए, WH वर्ड का यूज दो तरह से किया जाता है। क्लियर ना? एक तो उसके बाद नाउन आता है, एक तो उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट आप लोग के सामने है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या क्या? जी हाँ, अब हेडिंग बनाइए पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, when a pronoun is used to show possession or ownership, possession or ownership in a sentence, it is called possessive case या possessive pronoun। when a noun or a pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, possession or ownership in a sentence, it is called possessive केस या पॉजेसिव प्रोनाउन। जब किसी प्रोनाउन का यूज अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए, क्या क्या? अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाता है? पॉजेसिव केस कहलाता है। इसको हम लोग जरा बॉक्स में समझते हैं ना, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ना, क्या बोल रहा है? एक तो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या होता है जी? एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर ना? देखिए, जैसे अपना सब्जेक्टिव केस में आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, ही आ गया, सी, इट, दे। अगर आई के ऑब्जेक्ट का बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। याद रखिएगा, ये जो माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, देयर्स है, ये सब के बाद नाउन नहीं आता, बट ये माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब के बाद नाउन आना ही चाहिए 100%। क्लियर ना? तो ये सब के बाद नाउन आता है, ये सब के बाद नाउन
नहीं आता है। ओके जी, चलिए तो बात क्या समझ में आया। आई का ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ओके जी, वैसे ही वी का ऑब्जेक्टिव अस, क्लियर ना, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर और ये आवर सेल्फ्स, क्लियर ना। नेक्स्ट यू का आपका ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है अगर एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स और अगर एक है तो योर सेल्फ होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ही, सब्जेक्टिव केस ही, उसका ऑब्जेक्टिव हिम होता है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है, दोनों सेम होता है। वहीं पे अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तो हिमसेल्फ होता है। ओके जी, नेक्स्ट सब्जेक्टिव के सी होता है, ऑब्जेक्टिव हर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग का इट, इट का ऑब्जेक्टिव भी इट ही होता है, इट्स इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट आप बना सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड इट सेल्फ आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वैसे ही अगर बात करें दे का तो दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ्स होता है। क्लियर ना, ये जानना बहुत जरूरी। देम सेल्फ्स इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है, जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है वो सेल्फ में आता है, जो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है वो सेल्फ्स में आता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये सारा कुछ वहाँ पे बॉक्स में बना दिए अच्छा से, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात कीजिए, आप लोग बोल रहा है दिस इज योर। अब आप बताइए ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। दिस इज योर राइट या रॉन्ग? हाँ, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हम बताए हैं आप लोग को, जो देखिए योर के बाद ऑलवेज या ऑलवेज, देखिए यहाँ पे योर है नाउन आना ही चाहिए, आवर है नाउन आना ही चाहिए, माई है नाउन आना ही चाहिए, हर है नाउन आना ही चाहिए। हाँ, ये माइन बिना नाउन के आएगा, हर्ष बिना नाउन के आएगा, योर्स बिना नाउन के आएगा, हिज बिना नाउन के आएगा, हर्ष बिना नाउन के आएगा, लेकिन आपका ये जो है योर बिना नाउन के नहीं आएगा, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बोले दिस इज योर्स, ये राइट हो गया क्योंकि योर्स सेंटेंस के लास्ट में भी आएगा, बट योर ऑलवेज नाउन को लेके आएगा। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, द यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव विद अ नाउन, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं जी? नाउन के साथ करते हैं। वही तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन के साथ करते नहीं है, नाउन गलत हो गया, है ना। इफ यू विदाउट नाउन द सेंटेंस इज रॉन्ग, है ना, विदाउट नाउन सेंटेंस इज रॉन्ग। आया बात समझ में? वही कंसेप्ट दूसरा देखिए, द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज बिना नाउन के करते हैं, बिना नाउन के करते हैं। इफ यू विद नाउन द सेंटेंस इज रॉन्ग, अगर यहाँ पे नाउन लगा देते तो सेंटेंस गलत हो जाता। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए ना, और एग्जाम्पल है दिस इज योर्स बुक। बोलिए सही है कि गलत है? दिस इज योर्स बुक को बताइए तो पहले। दिस इज योर्स बुक, राइट या रॉन्ग? हाँ, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि योर्स के बाद नाउन नहीं आता। हाँ, दिस इज योर बुक, ये सही है क्योंकि योर के बाद नाउन चाहिए ही चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग के सामने बोल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव ये था पॉजेसिव प्रोनाउन, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए बोल रहा है हु विच दैट, क्या क्या? हु विच दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर ना? हु विच दैट रिलेट करने के लिए आता है, इसीलिए क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। देखिए क्या है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट आपका रियल भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्या क्या? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे हम आपको बोले जो रवि के बाद क्या लगाइएगा?
इज एम.आर में से। तो क्या सिंपली आप इज ही लगाइएगा, क्लियर ना, क्योंकि पता है रवि के साथ इज ही लगेगा। हम बोले आई के साथ हैव में से क्या लगाइएगा, तो आप सिंपली हैव लगाइएगा, बिना सोचे बिना समझे, है ना। जो चलो यार ये रियल का है, जो राम है तो इज ही आएगा। राम के साथ अगर आर करेंगे तो हो जाएगा गलती। लेकिन हु जो है अपना रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये पगला आर भी लेता है, इज भी लेता है, एम भी लेता है, फिर भी सही, फिर भी सही, फिर भी सही, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो बन गया बट ये रियल का नहीं है, ये फॉल्स है। सब्जेक्ट तो बन गया बट ये रियल का नहीं है, फॉल्स है। तो हु आर यू, यू के अकॉर्डिंग आर आया। हु इज सी, तो सी के अकॉर्डिंग इज आया। हु एम आई, आई के अकॉर्डिंग एम आया। ओके जी, तो ये सब्जेक्ट तो बना बट फॉल्स है, ये सब्जेक्ट अपना रियल है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जरा बात करते हैं हम लोग। इसी में बोल रहा है जो कभी कभी कोई कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो नाउन और प्रोनाउन हु विच दैट से जुड़ के आ जाए और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। क्या क्या, जी हाँ, नाउन और प्रोनाउन हु विच दैट आ जाए, नाउन और प्रोनाउन के बाद जो हु विच दैट आएगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो इस हु विच दैट के अकॉर्डिंग ना, ये नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। अगर ये अगला वाला नाउन सिंगुलर है तो ये अपना वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लुरल है तो ये वर्ब भी प्लुरल लेगा। ये हु विच दैट सो का है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। ओके जी, चलिए जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, यू आर द पर्सन हु हैज वन द मैच। अब हु को छोड़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं एक के बारे में हो रहा है या एक से ज़्यादा के बारे में हो रहा है। तो बोल रहा है हु आर द पर्सन, एक व्यक्ति, हैज वन द मैच, सही है, क्लियर ना, क्योंकि हु के बाद द पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। ये यू के लिए तो आर आया, इसका वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसके जस्ट पहले वाले का, इससे पहले द पर्सन है तो उसके बाद हैज आएगा। क्यों हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब भी है सिंगुलर, सेंटेंस राइट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है यू आर द पर्सन हु हैव वन द मैच, यू आर द पर्सन हु हैव वन द मैच। अब द पर्सन के बाद हैव आया, एक के बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, प्लुरल वर्ब आ गया, सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है हु का यूज हम लोग करेंगे लिविंग के लिए और वो दो तरह से काम करेगा। हु का यूज सेपरेट जानते हैं, हु का यूज हम लोग लिविंग के लिए कभी भी करेंगे और उसका यूज हम लोग दो तरह से, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में और एक सब्जेक्टिव केस के रूप में। अगर सब्जेक्टिव केस के रूप में काम करेगा तो इसका हिंदी निकलेगा कौन, और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो हिंदी निकलेगा जो। आया बात समझ में, जो हिंदी जो हु का यूज हम लोग दो तरह से करते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे तो जो, जबकि सब्जेक्टिव रूप में काम करेगा तो क्या हिंदी निकलेगा कौन। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है होम, होम लिविंग के लिए आता है। होम किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है। और पता है इसका हिंदी होता है किसको या जिसको। होम का यूज हिंदी क्या होता है, किसको या जिसको, और आता किसके लिए है, लिविंग के लिए है ना। काम क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तलाश, ऑब्जेक्ट की तलाश करता है होम, किसको, किसको। देखिए नेक्स्ट क्या है, हुज। हुज का यूज हम लोग करते हैं पोजेसिव के लिए। हुज का यूज किसके लिए करते हैं, पोजेसिव के लिए करते हैं। हिंदी होता है किसका या जिसका। क्या क्या, किसका या जिसका। ओके, जैसे देखिए दूसरा है विच। विच का यूज हम लोग करते हैं सिलेक्शन और चॉइस के लिए भी और रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी। जब सिलेक्शन और चॉइस का बात हो तो हिंदी निकलेगा कौन सा, यूज करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ के लिए। अगर लिविंग को आप, लिविंग आपका कोई चॉइस है फिर भी विच लगाइए, नॉन लिविंग कोई चॉइस है फिर भी विच लगाइए। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा वो विच, तो जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो हिंदी क्या निकलेगा, जो। नेक्स्ट देखिए
दैट, और दैट का यूज जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे तो होता है सिंगुलर, वह भी लेता है सिंगुलर, क्लियर। और हिंदी होता है वह। वहीं अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करें तो जो हिंदी निकलता है, काम तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करता है। मोटा मोटी आप लोगों को बिल्कुल 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 कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए भैया, एक अपना हु होता है, एक विच होता है, एक दैट होता है। मेनली अगर बात करें तो हु का यूज लिविंग के लिए करते हैं, विच का यूज नॉन लिविंग के लिए करते हैं, और दैट का यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं जब वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करें तो। सिंपल। कुछ एग्जाम्पल देखें, चलिए देखिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल है। बोल रहा है द बुक्स दैट आई बाउट यस्टरडे, द बुक्स दैट आई बाउट यस्टरडे वाज कॉस्टली या वर कॉस्टली। आपको बताना है, कोई एक सही होगा। क्या बोल रहा है? द बुक्स दैट आई बाउट यस्टरडे वाज कॉस्टली या वर कॉस्टली। जल्दी बताइए, अभी कंसेप्ट दिए थे। देखिए यहाँ पे आप दैट को पकड़े, दैट से पहले हम देखें द बुक्स, द बुक्स मोर देन वन है, और मोर देन वन के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। मोर देन वन के लिए प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो वॉज नहीं होगा, वर्ड होगा। ओके, आया बात समझ में? नेक्स्ट, हु आर यू। हाँ, ये तो सिंपल सेंटेंस। हु सब्जेक्ट का काम करेगा तो कौन, हु आर यू, आप कौन हैं, है ना? सही है। नेक्स्ट, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, है ना? तुम किसे पसंद करते हो, सेंटेंस राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बोल रहा है आई हैव अ काउ हुज मिल्क इज स्वीट, है ना? मेरे पास एक गाय है जिसका मिल्क कैसा है जी? स्वीट है, मीठा है। ओके, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? She is one of those doctors. She is one of those doctors. Do या does not help the poor. जल्दी बताइए, do लगाना चाहते हैं या does लगाना चाहते हैं? यस, याद रखिएगा। जैसे ही हम देखेंगे हु से पहले ध्यान देंगे जो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हु से पहले सिंगुलर होगा तो अपना डज लगाएंगे, हु से पहले प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो डॉक्टर्स है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डू। आंसर क्या होगा? डू सही होगा, डज रॉन्ग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आई एम गोइंग टू बाई अ कार विच वॉज माई ड्रीम। क्या क्या? आई एम गोइंग टू बाई अ कार विच वॉज माई ड्रीम। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ जो मेरा सपना था। ओके, तो सेंटेंस क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए,